कल 3 तारीख को पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती का नामांकन था और नामांकन में तेजस्वी प्रसाद यादव आकर के ये साबित कर चुके हैं कि अब उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि बिहार में उनकी लड़ाई जो है कि अब पप्पू यादव से है, क्योंकि पप्पू यादव के खिलाफ में जिस तरह से आरजेडी का रवैया अब दिखा जा रहा है, जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव का रवैया देखा जा रहा है, इसको देख करके साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव के खिलाफ किस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव मैदान में बिगुल फूंक चुके हैं। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जब बीमा भारती के नामांकन में आए तो फिर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे इग्नोर करते हुए कहा कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम अपनी प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए आए हैं और अपने प्रत्याशी के नामांकन में आए हैं। लेकिन अब पप्पू यादव इस बात को लेकर के पूरी गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने अब तक सब्र किया था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा पार्टी विलय करने से पहले उन्होंने अभी कहा कि हमने पार्टी विलय करने से पहले लालू प्रसाद यादव से मिल चुके हैं और लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद हमने ये भी कहा था कि हम अपनी पार्टी कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमें लॉल्टन से सीट दे दीजिए, हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन वहां बात नहीं बनी, जिसको लेकर के उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस में विलय कर लिया। विलय करने के बाद में उनका आशा था कि कांग्रेस से कम हमको पूर्णिया लोकसभा सीट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस से तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट अपने खाते में मांग ली और फिर अपने खाते से वहां पे बीमा भारती को उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया और पप्पू यादव के साफ तौर पे इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद में अब ये जो नामांकन का प्रक्रिया था, कल 3 तारीख और आज 4 तारीख को पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हम भी 4 तारीख को नामांकन करेंगे। तो आज पप्पू यादव की नामांकन होगी, उसके बाद देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले की ये खबर हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि कल की जो सूत्र थी, कल के जो बातें थी, जिस तरह बीमा भारती के नामांकन में आए, उसके बाद पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा कि अब हमारा जिद भी है कि हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और मरेंगे तो पूर्णिया में और लिपटेंगे कांग्रेस के झंडे में। ये बड़ी बात पप्पू यादव ने कहा था कि अब हम लड़ेंगे और मरेंगे पूर्णिया में और लिपटे जाएंगे कांग्रेस के झंडे में, क्योंकि कांग्रेस से जब पार्टी उन्होंने विलय किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम कांग्रेस को बिहार में मजबूत करेंगे और अपने पूर्णिया में भी कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। देखिए, पप्पू यादव एक लोकप्रिय नेता है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में जब सब लोग अपने घरों और मोहल्लों में थे तो पप्पू यादव ने कहा कि हम पूरे बिहार में लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन अब पप्पू यादव को साफ तौर पे इग्नोर किया जा रहा है। पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें लाखों लाख की तादाद में जो पूर्णिया के समर्थक पप्पू यादव के पीछे आए थे, तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि उनको पूर्णिया लोकसभा सीट मिल जाएगी, क्योंकि वो वहां के लोकप्रिय नेता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इतने बड़ी जनसभा देखने के बाद भी जब पप्पू यादव को इग्नोर कर दिए, तो पप्पू यादव खुले तौर पे कह रहे हैं कि अब हमारी लड़ाई जो है कि किसी और से नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर ये बात चल रही है कि अब पप्पू यादव की लड़ाई सिर्फ है तो तेजस्वी प्रसाद यादव से, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने सिर्फ पूर्णिया में ही नहीं बल्कि सिवान सीट को भी रखी है, तो वहां भी हिना साहब जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, उनको भी इग्नोर करने का काम किया है। जो हिना साहब थी, वहां भी उन्होंने हिना साहब को अपने साथ नहीं मिलाया, जिसको लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनके खिलाफ तो है ही, लेकिन अब पप्पू यादव को नहीं मिलाने के कारण लगता है कि यादव परिवार के भी जो भी 50% या फिर 70% लोग होंगे, 75% लोग होंगे, वो भी अब आरजेडी के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अब जिस तरह पप्पू यादव को इग्नोर किया जा रहा है, हिना मैडम को इग्नोर किया जा रहा है, इसको देख करके लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं ना कहीं अपने अंदर अंडर टेबल ये एक राजनीति तय करके रखें कि बिहार में फिर से भाजपा को जिताना है और भाजपा की सरकार बनाना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पप्पू यादव को कहीं ना कहीं मिलाया जाता है, हिना साहब को मिलाया जाता है, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र के बाहुबली नेता है, अपने अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता है और उस लोग के सारे समुदाय जो कि हिंदू मुस्लिम या फिर कोई भी जाति धर्म से आते हैं लोग, वो उनकी समर्थन में हमेशा रहते हैं। जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर पार्टी को मजबूत करना होता तो फिर पप्पू यादव या फिर हिना साहब को आरजेडी में अभी तक मिला लिया गया होता। लेकिन ये बात कहीं से नहीं बनी और तेजस्वी प्रसाद यादव सोचते हैं कि हम पूरे बिहार में अपनी जीत हासिल करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलतफहमी साबित होगी तेजस्वी प्रसाद यादव की। जब चुनाव होगी उसके बाद ये कहीं ना कहीं बात गलत साबित होगी, क्योंकि लोकप्रिय नेता जहां से रहते हैं, जहां उनकी बाहुबलिता रहती है, वहां से उनको लड़ाना ही चाहिए। लेकिन ये जो इग्नोर कर रहे हैं हिना साहब और पप्पू यादव की, इसका फैक्टर बहुत ही जल्द काम आएगा और इसका फैक्ट आरजेडी पे बहुत ही जल्द पड़ने वाली है और कहीं ना कहीं आरजेडी को यहाँ से हार का सामना भी करना पड़ सकता है बिहार को लेकर के। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरा नाम राजा बिहारी, आप